नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, यह वीडियो बेसिकली 2022 के डीएलएड छात्रों को समर्पित है। जो 2022 में डीएलएड करना चाहते हैं उनके लिए एक खुशखबरी है कि उनका जो है आवेदन प्रारंभ होने जा रहा है। अगर आप लोगों का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो किस तरीके से इसमें आवेदन करना है, जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है वो बच्चे क्या करें और किस तरीके के इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तमाम सारी बातें हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। मित्रों, मैं आपको पहले भी बता दूं, पहले ही वीडियो में बता देता हूं, जो मैं ये कार्य आप पहली बार शायद अगर वीडियो देख रहे हैं तो जो मैं ये कार्य कर रहा हूं बिल्कुल मेरा यह कार्य नहीं है। मैं केवल और केवल पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, अर्थात मैं डीएलएड और बीएड के छात्रों को मनोविज्ञान या यूपी टेट स्पेशल की जानकारी और पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट देने का हमारा कार्य होता है। यह कार्य हमारा कदापि नहीं होता है कि हम पर डे जो है आपको 2022 का डीएलएड करवाएं, 2021 का डीएलएड करवाएं। ना ही मैं इसमें विश्वास करता हूं, ना ही मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं। आप लोगों के विशेष मांग पर मैं वीडियो बना रहा हूं। यह वीडियो आपको कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी वह आपके पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट से हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएलएड क्या होता है। मित्रों, डीएलएड ये होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका जो पूर्व प्रचलित नाम था, इसका पूर्व प्रचलित नाम है बीटीसी। 2017 से पहले इसे जो है बीटीसी के नाम से जाना जाता था। 2017 के बाद इसे जो है डीएलएड के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान के समय में 2017 से लेकर के आज तक जो है डीएलएड चल रहा है। 2020 में जो है डीएलएड का सत्र शून्य हो गया था कोरोना की वजह से। 2021 में डीएलएड आया था, उसके बाद पुनः जो है 2022 में डीएलएड की विज्ञप्ति आई है। ठीक है, यह क्या होता है? यह जो है आपको प्राइमरी लेवल का शिक्षक बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कोर्स होता है। इसे आप जो है करके प्राइमरी का शिक्षक बनने के लिए अर्ह हो जाते हैं और आप जो है प्राइमरी का टीचर बन सकते हैं। इसकी योग्यता यही है। सबसे बड़ी बात आपको यह मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मन में यह शंका रहता है कि भैया हम डीएलएड करेंगे तो क्या जूनियर के टीचर नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल, आप कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के टीचर बन सकते हैं अगर आप डीएलएड करते हैं। अगर आपको डीएलएड और बीएड को लेकर के कन्फ्यूजन है तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखिए। हमारे चैनल पे जाइए, आप लिखिए कि 2022 में डीएलएड करें या बीएड करें, आपके सारी कन्फ्यूजन जो है उस वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने वह वीडियो जरूर देखा होगा, तभी जाकर के आज आप डीएलएड करने का मन बना रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं इसका आवेदन कब से प्रारंभ है। तो मित्रों, हमारे पास जो है एक पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ दिखा भी दूंगा। इसका आवेदन जो है 15 जून से प्रारंभ है। 15 जून 2022 से जो है डीएलएड का आवेदन प्रारंभ है और इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो है 6 जुलाई 2022। ठीक है, अर्थात आपको बहुत ही कम समय मिल रहा है कि आप जो है आवेदन कर पाएँ। मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनल ईयर ग्रेजुएशन विद्यार्थी जिनका परिणाम नहीं आया है वो क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जो है फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बीटीसी एक ऐसा कोर्स है जिसमें जो है आपकी प्रवेश परीक्षा नहीं होने वाली है। इस बार भी आपका जो मतलब कि सिलेक्शन होगा वो किस पर होगा? मेरिट पर होगा। और मेरिट कैसे बनती है मित्रों? मेरिट जो है 10वीं का परसेंटेज जोड़ा जाता है, 12वीं का परसेंटेज जोड़ा जाता है और जो है ग्रेजुएशन का परसेंटेज जोड़ा जाता है। ग्रेजुएशन का परसेंटेज जोड़ करके आपका जो है मेरिट बनाया जाता है। इसी के आधार पर आपका चयन किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जब मेरिट के आधार पर इसका चयन किया जाता है और आप फाइनल ईयर में हैं और आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको मेरिट बनाने में दिक्कत होगी। इस वजह से आपका जो है एडमिशन मतलब कि फॉर्म ही आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए मित्रों, मैं आपसे बता दूं, अभी आपके पास जो भी है, अगर आप फाइनल ईयर के हैं तो आपका फॉर्म मत सबमिट करिएगा क्योंकि समस्याएं आगे होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो है धैर्य रखिए, है ना, आप जो है धैर्य रखिए और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह जो है आवेदन तिथि जो है 100% एक नहीं दो बार आगे बढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि 2,40,000 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 2,40,000 सीटें हैं। पिछली बार भी 2,40,000 सीटें थी, लेकिन मात्र 96,000 सीटें पिछली बार भरी गई हैं। उसका कारण यह है कि बीएड को प्राइमरी में मान्यता देने की वजह से बीएड की तरफ छात्रों का रुझान ज़्यादा है, डीएलएड की तरफ बहुत ही कम लोग कूच कर रहे हैं। तो 2,40,000 सीटों में आपको जो है, अगर इनका जो है 50,000, 60,000, 70,000 सीट भी नहीं भरता है तो समस्याएं होंगी। ठीक है,
तो इस वजह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इनकी आवेदन तिथि आगे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फाइनल ईयर के छात्र, जैसे कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई छोड़ दिया है 5-6 साल से, तो वह जो है पढ़ाई में नियमित होने के लिए एक बार सोचता है, क्या मैं पढ़ाई के लिए अगर जाता हूं तो हमारा जो बैकग्राउंड है, जहां से मैं अर्निंग कर रहा हूं, वो चीज़ें समाप्त तो नहीं हो जाएंगी। तो मित्रों, मैं आपसे बता दूं, पढ़ाई करने वाला बच्चा ही बीएड और डीएलएड करता है। ऐसा नहीं है घास छोड़ने वाला लड़का बीएड और डीएलएड करेगा। तो आप अनवरत रूप से पढ़ाई कर रहे हैं, तभी आप बीएड डीएलएड करेंगे। अगर फाइनल ईयर के छात्रों को मौका नहीं दिया जाता है, तो मैं आपकी बार बता दूँ 10,000 सीटें भी ये लोग नहीं भर पाएंगे। ठीक है, 10,000 सीटें भी नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि समस्याएं इतनी ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर वो बीएड कर लेते हैं तो हर जगह वैलिड हो जाएंगे, है ना। लेकिन कुछ समस्याएं हैं राजस्थान वगैरह को लेकर के, हाई कोर्ट वगैरह को लेकर के अभी भी स्टे हो गया है बीएड पर। तो आगे क्या होता है, कैसे होता है, भविष्य के गर्त में है। लेकिन आप अपने टारगेट को फिक्स करके ही अपना काम करिएगा, है ना। ग्रेजुएशन में कितना प्रतिशत होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूँ, जो भी बच्चा जनरल का है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चा जनरल का है उसे 50% चाहिए। और ओबीसी, एससी और एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी को 45% चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को सबसे बड़ा संदेह है, क्योंकि बीएड में जो है जनरल और ओबीसी को 50% माना जाता है, लेकिन डीएलएड में जो है मात्र जनरल को 50% माना जाता है और ओबीसी, एससी, एसटी को 45%। ओबीसी का कैंडिडेट अगर 45% अंक ग्रेजुएशन में पाया है तो वह जो है डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर सकता है और डीएलएड कर सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो आपके सामने दिक्कत उत्पन्न होती थी, उस दिक्कत को आपने कंप्लीट कर लिया कि आप अगर जनरल के हैं तभी आपको 50% चाहिए, बाकी आप कोई भी कैटेगरी के हैं और आपका जो है परसेंटेज 50% से कम है तो आप एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मित्रों, मैं आपको बता दूं, आपके पास जो है जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है। और आप जो है जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, आप जो है आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपका जाति आधारित जो प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र तो इसमें फॉर्म भरते समय नहीं लगता है, लेकिन आय प्रमाण पत्र भी आप इसी मतलब कि समय बनवा लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपका जो है हाई स्कूल इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। हाई स्कूल प्लस इंटर प्लस ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो वगैरह आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें हर एक बच्चा जानता है, इसे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड चलाया जाता है, उत्तर प्रदेश का बच्चा ही उत्तर प्रदेश में डीएलएड कर सकता है। अर्थात अगर आप उत्तर प्रदेश में डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी रहें। अगर आप उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी नहीं हैं तो आप जो है उत्तर प्रदेश से डीएलएड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी बच्चे जो है उत्तराखंड वगैरह, पंजाब वगैरह से हमसे जुड़े हुए हैं, वो लगातार रिकमेंड करते हैं भैया हम कक्षा मतलब कि यहाँ से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बीएड कर सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में डीएलएड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक क्राइटेरिया है कि उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी है वो यूपी में डीएलएड कर सकता है। आगे बात करते हैं फीस की बार, मतलब कि आप जब डीएलएड करेंगे तो आपकी फ़ीस कितनी होगी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज पाते हैं तो आपकी फ़ीस जो है 41,000 रुपये रहेगी। और अगर आप सरकारी कॉलेज पाते हैं तो आपका फ़ीस जो है 10,200 रुपया रहेगा। ठीक है, 10,200 रुपया। 41,000 रुपया जो होता है प्रतिवर्ष का होता है, 10,200 रुपये प्रतिवर्ष का होता है। आप सभी लोग जानते हैं 4 सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर का 1 वर्ष होता है, 2 सेमेस्टर का 1 वर्ष होता है। इन बातों से आप सभी लोग अवगत होंगे और इसका फ़ीस वगैरह यही होता है। और मैं आपको बता दूँ, ये फीस जो है आप सभी लोग जानते हैं। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में करते हैं, सरकारी कॉलेज में करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कौन सा कॉलेज पाते हैं, है ना। चलिए, फीस की बात हो गई और आगे बात करते हैं 2022 में सीटों की संख्या कितने स्तर तक के। 2022 में सीटों की संख्या कितनी है तो 2,40,000 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोगों को मौका मिलेगा, जितने भी बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं।
मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात, जो मेरिट की बात करते हैं भैया, कितने मेरिट पर हमें सरकारी कॉलेज मिल सकता है, मैं आपको बता दूं ना, सरकारी कॉलेज में अगर आप डाइट में, सरकारी कॉलेज को यहाँ पे डाइट कहा जाता है, जैसे कि आप डाइट में जो है डाइट पाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आप हमसे जुड़ने वाले हैं डीएलएड 2022 को लेकर के, तो आप हमारे अपने हुए, तो मैं आपके हित के निमित्त बातें बताता हूँ। जैसे कि आप 2022 में डीएलएड अगर आप प्राइवेट कॉलेज में करते हैं तो आपकी फ़ीस 41,000 रुपये होगी, और आप अपने घर के, आप अपने आवास के इर्द गिर्द ही विद्यालय ले लेंगे तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है डाइट कॉलेज पाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डाइट कॉलेज में पर डे कॉलेज जाना पड़ता है और आपको वहाँ पे रह करके पढ़ाई वगैरह करनी पड़ती है। तो आप एक चीज़ बताइए, 41,000 रुपये जो है आपका फ़ीस होता है प्राइवेट का, और आपकी सरकारी फ़ीस 10,000 रुपये होती है। लेकिन आप सरकारी कॉलेज जो है आपके अगर घर के पास है 20-25 किलोमीटर में, तो आप पर डे आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आपका विद्यालय जो है आपके घर से 40-50-60 किलोमीटर दूर है, तो आपको वहाँ पर रह करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 41,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस दे करके आप घर पे रह करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। लेकिन सरकारी कॉलेज में आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपको रूम वगैरह लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ, आपका जो खर्चा गिरेगा 4,000 से नीचे नहीं गिरेगा। एक साल का कितना हो जाएगा, 12 चौका 48,000 रुपये आपका रूम भाड़ा हो जाएगा और खाने पीने का खर्चा हो जाएगा। 10,000 रुपये जो है आपका फ़ीस हो गया। ठीक है, उसके बाद भी कई सारी फ़ीस होती हैं जो आपको देना पड़ता है, 2-4 हज़ार रुपये और भी जाता है। तो मान के चलिए 48,000 रुपये आपका खर्चा, और 15,000 रुपये जोड़ लीजिए, आपका 48 × 58 5 63,000 रुपये हो गए, है ना, एक साल का। आप सरकारी कॉलेज में अगर पढ़ते हैं तो अगर आपके घर के इर्द गिर्द है तो आपको कोई समस्या नहीं, आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप डीएलएड को बहुत ही ईमानदारी से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ आपको सरकारी कॉलेज लेना ही नहीं चाहिए, आपके पास कुछ भी समस्या है तो आप ज़रूर करिए, आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, सरकारी कॉलेज ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरिट की बात करें मित्रों, मेरिट इसमें कितनी बनती है, तो जनरल की मेरिट बताऊं तो जनरल की मेरिट जो है 225 से 35, ठीक है, 225 से 35% हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन का जोड़ करके। ओबीसी की बात करूं मित्रों तो 225 से 30 होती है। देखिए, कुछ डाइट ऐसे होते हैं जहां पे मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है। अच्छा, इससे कम रहेगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज की मैं बता रहा हूं। जैसे कुछ डाइट ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे जाना चाहते हैं। जैसे प्रयागराज डाइट हुआ, वो हॉट स्पॉट है, हॉट स्पॉट शिक्षा का हॉट स्पॉट है। वहाँ पे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो चाहते हैं हमें ये डाइट मिल जाए, तो अच्छे मेरिट धारक जो बच्चे होते हैं वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जायज़ सी बात है, जिस डाइट को हॉट स्पॉट मान लिया गया, जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा जाएगी, वहाँ पे जायज़ सी बात है कि मेरिट बढ़ेगी। वहाँ पे मेरिट 245 के ऊपर भी चली जाती है। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे भैया हमारा 230 है तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपके उस समय पर निर्भर करता है। लेकिन इतने के बीच आप हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको जो है डाइट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है कितने पर मिल ही जाएगा। एससी की बात करें मित्रों, एससी की बात करें तो 210 से 225, 15 का डिफरेंस मारता है ना। एसटी की बात की जाए मित्रों तो 190 से लेकर के 210, ठीक है, इतना आप मान के चलिएगा। विकलांग मैंने गलत बोल दिया, एक दिव्यांग साथी ने हमसे पूछा था, तो दिव्यांग साथी ने पूछा भैया हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी डाइट कॉलेज के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो है 190 से लेकर के 220 के बीच है तब आप एलिजिबल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है दिव्यांग साथी के लिए। और गर्ल्स के लिए इसमें कोई जो है अलग से वरीयता नहीं दी जाती है ना, रहेगा तो इतना हो जाएगा, नहीं रहेगा तो कोई समस्याएँ होती है। हाँ, और आवेदन फीस की सबसे बड़ी बात इसकी बात मैं कर लेता हूँ, किस यूनिवर्सिटी से डीएलएड करें। काफ़ी बच्चे जो है इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, जो डीएलएड होता है, यह डीएलएड कोई यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करवाती है। जो डीएलएड होता है पीएनपी कंडक्ट करवाती है। पीएनपी का कार्यालय कहाँ पे है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज एलनगंज में इसका मुख्यालय है। और पूरे उत्तर प्रदेश में डीएलएड करवाने का जिम्मा जो है पीएनपी को ही है ना। तो पीएनपी ही डीएलएड करवाती है, ना कि कोई विशेष यूनिवर्सिटी आपकी डीएलएड करवाएगी। बीएड तो हर एक यूनिवर्सिटी करवाती है, लेकिन डीएलएड जो है मात्र एक संस्था उत्तर प्रदेश में है जो कि डीएलएड कंडक्ट करवाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप कहीं के भी हैं, आप राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के हैं, आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हैं, या आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हैं, आप कहीं के भी हैं, आपको उससे नहीं मतलब है। आप किसी भी जिले के हैं, जो आपका डीएलएड होगा वह पीएनपी ही कंडक्ट करवाएगी, है ना। तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। आवेदन फीस की बात करें मित्रों, आवेदन फीस कितनी है, जो आप फॉर्म डालेंगे, आपकी आवेदन फीस जनरल के लिए 600 रुपये है, ठीक है, जनरल और ओबीसी दोनों के लिए 600 रुपये है। एससी और एसटी के लिए जो है मित्रों, एससी और एसटी के लिए 400 रुपये फीस है। और जो दिव्यांग साथी हमारे हैं उनके लिए इनकी फ़ीस जो है कितनी रखी गई है, दिव्यांग साथियों के लिए मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है। तो आप जो है कर सकते हैं, ठीक है।
और मैं आगे बात करूँ निशांत ज्ञान आपके साथ कैसे है, तो आप जो है चैनल की हिस्ट्री में जाकर के देख सकते हैं तो मैं आपके साथ कैसे हूं। ठीक है, मुझे अपनी बातों से अपने चैनल का या अपने बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं आपके साथ 2021 बैच के साथ किस तरीके से कार्य किया, किस तरीके से 2021 बैच का आवेदन तिथि आगे नहीं बढ़ रहा था, उनके पास भी यही समस्या थी। फाइनल ईयर के छात्र रुके हुए थे। उस समय मैंने ट्विटर कैंपेन वगैरह का आयोजन किया, काफ़ी कम लोग हमारा सपोर्ट किए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर, मैं आपको बता दूँ, पूरे यूट्यूब पर कभी भी इस समय कोई भी व्यक्ति जो है डीएलएड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें फ़ायदा है कि बीएड के छात्र ज़्यादा हैं, बीएड के इंगेजिंग ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उन्हें देखेंगे। मैं कहता हूं कभी भी आपको लालच नहीं करना है। आप अगर चाहते हैं, आपका टारगेट निश्चित है कि आपको प्राइमरी में ही जाना है, तो आप आंख बंद करके डीएलएड करिए, आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी, है ना। क्योंकि सरकार अगर डीएलएड चलवा रही है उसका भी कोई ना कोई कारण हो सकता है ना। बाकी आप अपने विवेक से ही निर्णय लीजिएगा। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा आप हमारी बातों पर आंख मूंद करके विश्वास करिए। और निशांत ज्ञान आपके सपनों के साथ हमेशा है। मेरा कोई टारगेट नहीं है कि आप सभी लोग केवल और केवल डीएलएड ही करें, आपके शादी का सर्टिफिकेट बना के मैं रखूं। मेरा टारगेट है कि आप सभी लोग अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो हमारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई लिखाई करिएगा। और निरंतर तरीके से अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक जो आपका सपना है, माता पिता का सपना, वो आप साकार कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे आते हैं, इसी तरीके का वीडियो पाने चाहते हैं, 2022 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। या कोई भी बात होती है तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है यहाँ पे लिखी गई है, नितिन उपाध्याय 817। आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करिएगा। हम जो है आपका पर्सनल मैसेज का जवाब भी दे देंगे अगर हमारे पास समय रहता है ना। वैसे हम सबका जवाब दे देते हैं, यूट्यूब कमेंट में भी मैं समय पाता हूँ तो आपका जवाब ज़रूर देता हूँ। फिर से मैं कहूँगा, आपका सपना है तो आप अपने सपने को साकार करिए। निशांत ज्ञान के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपका वेलकम है। आप जुड़िए निशांत ज्ञान के साथ और आगामी समय में हम और आप मिल करके सफलता के परचम तक पहुँचेंगे। लगातार प्रयास करेंगे बेहतर करने के लिए। और हमारा प्रयास आज पिछले 2 सालों से लगातार चल रहा है डीएलएड और शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में, कि हमारे साथ जुड़ने वाला हर एक छात्र अपने जीवन में बेहतर कर पाएँ और बेहतर करेगा भी। मुझे भी पूरा माता सरस्वती की कृपा पर मतलब कि हमें भी पूरा विश्वास है कि हमारे ऊपर माता सरस्वती जी ने अगर दया दृष्टि दिखाई है तो हम अपनी बातों को जो है आप तक पहुंचाने में हमेशा सक्षम रहेंगे। और आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, हम आपके लिए बेहतर जरूर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल की सदस्यता या यूँ कहें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपसे जो है बेहतरीन बातें छूट सकती हैं, आपके भविष्य से रिलेटेड जानकारी छूट सकती है और आपके पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट भी छूट सकता है। सारे जगह मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप लोगों के पास में मोबाइल है, 4G डाटा है, 1.5 GB डाटा आप दिन भर में पाते हैं। आप ज़रूर देख रहे हैं यूट्यूब केवल और केवल प्रमोशन का अड्डा बन के रह गया है। पढ़ाई लिखाई अलग से दूसरी जगह पे होती है। कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर क्या दे रहा है, कौन सा कंटेंट दे रहा है, आप सभी लोग उससे अवगत हैं। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर भटकेंगे तो पूरे यूट्यूब पे भटकते ही रहेंगे, उंगलियां ही घिसते रहेंगे। हर एक व्यक्ति के पास बेरोजगारी है, वो अपने आप को चमकाने का प्रयास करता है। भगवान उसका साथ दे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ नीचे चला जा। हर एक क्षेत्र में हर कोई आगे बढ़े, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़ता है तो हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।